हेलो फोक्स, कैसे हो सब लोग? मजा में? बाय द वे, ये जो मैंने वर्ड बोला ना फोक्स, ये हम हेलो एवरीवन, हेलो पीपल, पीपल की जगह पे यू कैन यूज दिस टर्म कॉल्ड फोक, FOLK। ठीक है, ये तुम यूज कर सकते हो, उसका मतलब होता है लोगो। ठीक है बेटा, ओके। तो अगर आप किसी लोगों को कुछ बोल रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉल देम हेलो फोक्स। ठीक है बेटा, ओके। सो यस, to learn such new fundas, you are welcome. Rasayanam Institute presents Bajrang series English का फंडा with Tirmal sir, hashtag English Ras. Yes बेटा, तो here we are starting with the episode number 3 of English का फंडा. Okay, yes, before starting this session, this is a general announcement for all of you is that कि आज से we are continuing the session of English only. We are getting some kind of pause to the SS session. ठीक है, SS session को हम अभी यहाँ पे pause कर रहे हैं. ठीक है, later on in future, if circumstances allows, then we shall start with the SS segment. But just now we are keeping some kind of pause on the SS segment. Okay, and now every day from the alternative days, ठीक है, अल्टरनेटिव डेज के ऊपर आपको इंग्लिश के सेशंस 7 to 8 PM के बीच में मिल जाएंगे. ओके, ऑन ओनली ऑन दी रसायनम इंस्टीट्यूट चैनल. ठीक है, आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो. एंड यस, वी आर डूइंग और वी आर गेटिंग अ ग्रेट feedback for the from the people who are with us in the training session. Okay, from 7 to 8, from 8 to 9, वो दोनों बच्चों के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन की सुविधा हमने उपलब्ध की है और बहुत सारे बच्चे उसका फायदा भी उठा रहे हैं. I am requesting you to join us in that online training session. Okay, the details regarding that you will get at the end of the video. Okay बच्चा, चलो. तो आज का ये जो एपिसोड नंबर 3 है उसमें हम कौन सा कंटिन्यू करने वाले हैं? हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को. लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें हमने बहुत सारी चीजें देख ली है. ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूं. कौन से 3 टाइप के सेंटेंसेस है बेटा? टोटल देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. और कौन से है वो? नंबर वन इज असर्टिव. ठीक है, पहला है असर्टिव, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है इंटेरोगेटिव. ठीक है, तीसरा है इंटेरोगेटिव. तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट assertive type of sentence की. ठीक है, हम assertive type of sentence की बात करने वाले हैं. assertive type of sentence is such sentence जिसके एंड में हमेशा क्या आता है बेटा? क्या आता है? फुल स्टॉप. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके फॉर्मूला की. ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है बेटो, और इसमें भी आप ये जो वर्ब है, इस वर्ब की जगह पे आप कितनी चीजें लिख सकते हो? इस वर्ब की जगह पे आप डायरेक्टली एस या तो ES लिख सकते हो. ठीक है, उसके जगह पे आप इस MR लिख सकते हो और उसके अलावा आप हैज और हैव भी लिख सकते हो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इज MR आप कब लिखोगे? सॉरी, एस और ES कब लिखोगे? जब आपको डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर क्या दिया होगा? डायरेक्ट आपको जब वर्ब दिया होगा ब्रैकेट के अंदर, तब आप डायरेक्टली एस और ES लिखोगे. और एस और ES कब आता है?
एस और यस आता है ओनली एंड ओनली केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिर्फ यही केस के अंदर आप एस और एस लिखोगे। तो चलो मुझे बताओ इजेमआर कहां पे आता है? इजेमआर आता है, ठीक है, आप कहीं पे भी इजेमआर लिख सकते हो, आई वी यू दे, कोई सिंगुलर नेम या फिर नेम्स, ही शी और इट, इस सभी में आप इजेमआर लिख सकते हो। लेकिन वन कंडीशन यू हैव टू अप्लाई, कौन सी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है बेटा? द कंडीशन इज दैट कि आपका सेंटेंस में कौन सा पोजीशन होना चाहिए? सॉरी, आपके सेंटेंस के अंदर एग्जिस्टेंस का फंडा होना चाहिए। इफ यू आर शोइंग सम एग्जिस्टेंस ओवर समथिंग, तो ही आप ये ही शी ये ही शी इट आई वी यू दे जितने भी सब्जेक्ट है उसके बाद आप इज एम और आर लिख पाओगे। अगर इज एम और आर आपको लिखना है तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या दिया होगा? टू बी फॉर्म। आपको ब्रैकेट के अंदर टू बी फॉर्म ऐसा दिया होगा। अगर ऐसा दिया हो और अगर सेंटेंस का एग्जिस्टेंस वाला भाव हो, दैट मीन्स आपको आंसर में क्या लिखना है? इधर इज, इधर एम और इधर आर, ठीक है। ही शी इट और सिंगुलर नेम हो तो इज, आई हो तो एम और वी यू दे और नेम्स हो तो आप आर लिखोगे। बोलो पता चला कि चला? ओके, आई के साथ एम, क्लियर है? अभी हैज और हैव कब लिख सकते हो? तो हैज आप लिखोगे, ही शी इट और सिंगुलर नेम हो तब हैज लिखोगे, आई वी यू दे अगर हो और प्लूरल नेम्स हो तभी आप हैव लिखोगे। लेकिन हैज और हैव आता कब है? तो हैज और हैव आएगा जब यू आर शोइंग दी ओनरशिप। आप क्या है सेंटेंस के अंदर कौन सा इमोशन दिया है? तो अगर सेंटेंस के अंदर आपको ओनरशिप का इमोशन दिया है बेटा, तो आप हैज या फिर हैव लिखोगे। हैज और हैव के लिए भी आपको ब्रैकेट में टू बी फॉर्म ही मिलेगा, टू बी फॉर्म ही लिखा होगा। बोलो पता चला कि चला? इससे आपका ये बेसिक जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। अगर आपको ये याद रह गया तो समझ लो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फंडा मगज में घुस गया, मतलब दिमाग में घुस गया। सिंपल यार बेटा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलो बोलो पता चला कि चला? ओके, दिख रहा? तो ये इतना ही आपको सिंपल याद रखना है। चलो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस शुरू करते हैं। चलो लेट अस फोकस ऑन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वेरियस सेंटेंसेस। ये आपके पास है ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको लिख लो वीडियो पॉज करके, दैट इज अप टू यू। ओके, चलो तो वी शैल स्टार्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नाउ। ओके बच्चा, चलो अभी हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो इधर, तो आई टेक वन एग्जाम्पल हियर, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं? चलो आई टेक एग्जाम्पल स्टार्ट्स विद आई डैश, यहां पे दिया है टू बी अ बॉय। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इधर टू बी दिया है, टू बी के साथ दिया है आई, सेंटेंस है अ बॉय शोज द एग्जिस्टेंस, मीन्स आंसर में आएगा एम। बोलो क्लियर है? सेकेंड सेंटेंस आई विल टेक, इसमें दिया है ही डैश, अगेन यहां पे आएगा टू बी अ कार। चलो ब्रैकेट में दिया है टू बी तो लिखना पड़ेगा इज एम और हैज हैव। क्या दिया है? अ कार, मतलब कोई चीज दी है और यहाँ पे सब्जेक्ट ही दिया है, तो ही पजेस दैट कार, ओनरशिप दिखा रहा है। और उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही के साथ क्या आएगा? हैज, ठीक है। ओनरशिप है तो या फिर हैज या फिर है लिखोगे, तो ही के साथ तो हैज ही आएगा बेटा। बोलो क्लियर है आपको? ठीक है, चलो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कीर्ति डैश प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो देखो यहां पे दिया है फुटबॉल, यहां पे दिया है कीर्ति और यहां पे आपको ब्रैकेट में दिया है सिर्फ वर्ब दिया हो तो एस के एस लिखोगे, ठीक है। लेकिन एस के एस कहां पे आएगा? एस के एस आएगा सिर्फ थर्ड पर्सन, मतलब ही शी इट और सिंगुलर नेम हो तभी आप एस या फिर एस करोगे, और इसके अलावा आप सिंपल वो वर्ब को वर्ब ही रहने दोगे वैसे का वैसा। बोलो क्लियर है? देखो इधर,
सो दिस इज प्ले, यहां पे दिया है कीर्ति मतलब सिंगुलर नेम, तो यहां पे चेंजेस होगा ही, तो क्या होगा, प्ले का होगा बेटा इधर प्लेस। बोलो पता चला कि चला, चला कि चला, ओके। अभी मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपल कि कीर्ति एंड मीशा डैश प्ले फुटबॉल। अगर ऐसा आपको दिया है, बोलो कीर्ति एंड मीशा डैश प्ले फुटबॉल, तो यहां पे देखो प्ले दिया है, लेकिन यहां पे एक नाम है कि दो नाम है, दो नाम है, तो प्लूरल नेम है, तो प्लूरल नेम में ये चेंज होगा बेटा, नहीं होगा, ठीक है। कब कब चेंज नहीं होगा, आई वी यू दे और प्लूरल नेम हो तो ये चेंज होने वाला नहीं है। तो हेंस यहां पे आंसर में क्या आएगा बेटो, प्ले का प्ले, वैसे का वैसा। बोलो पता चला कि चला, ठीक है बेटू। तो दिस इज दी केस, यहां पे आप आई के साथ एम सिंपल एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, ही हैज क्योंकि यहां पे पोजेशन दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, सिंगुलर है इसके लिए प्लेस। अगर मैं यहां पे कीर्ति के जगह पे ही कर दूं तो भी प्लेस, शी करूं तो भी प्लेस, इट करूं तो भी प्लेस, सिंगुलर नेम है तो भी प्लेस, ठीक है। यहां पे कीर्ति और मीशा दो लोग हैं इसलिए सिर्फ प्ले आया, यहां पे आई होता तो भी प्ले आता, वी होता तो भी प्ले, यू होता तो भी प्ले, दे होता तो भी प्ले ही आता बेटा। बोलो पता चला कि चला। सो दिस वे you can form your assertive type of sentences of simple present tense। बोलो पता चला कि चला, ठीक है। सो फॉर्मूला याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब में ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कौन से टाइप के वर्ब लिखने होते हैं वो तो मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया। बोलो ठीक है बेटा। अभी नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में कौन से वर्ब यूज होते हैं और इंटेरोगेटिव में कौन से वर्ब यूज होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि यू विल बी गेटिंग दैट स्टफ इन द नेक्स्ट सेशन इन द एपिसोड नंबर 4 ऑफ इंग्लिश का फंडा बाय रसायनम इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद निर्मल सर। और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन टंग से बजा दो। क्यों? क्योंकि आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी बेटा। और यह आई एम थिंकिंग टू कम लाइव इन द नेक्स्ट फ्यूचर बेटा, ठीक है। मैं लाइव आने वाला हूं, कहां कब कैसे, टिल फॉर उसके लिए आपको थोड़ी बहुत राह देखनी पड़ेगी, ठीक है। टिल दैट स्टे ट्यून विथ अस, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग बजरंग सीरीज एंड यस ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू ही है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है बेटा। गुड बाय।